जो बच्चे होते हैं उनकी एक इच्छा होती है, कोई किसी फील्ड में जाता है, कोई किसी फील्ड में जाता है। जब वे पढ़ाई करते हैं उसी दौरान स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से वे खेलने के लिए जाते हैं और कोई स्वर्ण लाता है, कोई रजत पदक। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उनको इनाम मिलते रहते हैं उनको शानदार प्रदर्शन के चलते। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज ऑफ लॉ में। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं किस प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कहाँ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कहाँ प्रतियोगिता हुई थी जहाँ से आपको गोल्ड मिला है, प्रतियोगिता क्या थी? प्रतियोगिता कराटे प्रतियोगिता थी जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। इंटर कॉलेजिएट होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, हर एक यूनिवर्सिटी का होता है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का था। और प्रतियोगिता मेरठ कॉलेज मेरठ में थी। कितने इवेंट्स होते हैं और आपने कौन से इवेंट्स में गोल्ड गोल्ड मेडल जीता है? बेसिकली इसमें 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कुमीते, सेकंड इज काता, फिर टीम काता, फिर टीम कुमीते। तो जो मेरा इवेंट है वो इंडिविजुअल काता है। और ऐसी उसमें इंडिविजुअल काता मेंस में है, जिसमें एक काता मीन्स एक इमेजिनरी फाइट होती है। और उसमें आपको अपनी टेक्निक्स को शो करना होता है, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होती है। और उसमें से यूनिवर्सिटी में से सिर्फ एक जना सेलेक्ट होता है जिसका गोल्ड आता है, फिर वो आगे के लिए नॉर्थ ईस्ट जोन और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट होता है। तो आप अभी कहाँ कहाँ तक खेल चुके हैं? मैं इससे पहले भी सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक बार इंटर कॉलेजिएट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। इससे पहले भी हुआ था पिछले साल। उसमें मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर गया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक 10 आई थी। और वैसे मैं आपका नेशनल में गोल्ड मेडल है, और स्टेट में भी मेरा सिल्वर मेडल एक बार रह चुका है, और इंटरनेशनल में भी एक बार गोल्ड मेडल रह चुका है जो कि इंडियन इंटरनेशनल हुआ था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जरूर कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना परिश्रम आपको करना पड़ता है? मुझे लगभग, मैं बचपन से खेल रहा हूँ, मुझे 12 साल हो चुके हैं कराटे में प्रैक्टिस करते हुए। और काफ़ी मज़ा भी आया है और एक तपस्या की तरह है। और मैंने जो प्रैक्टिस अपनी करी है वो आर्यपुरी स्थित एक हमारा एकेडमी है, इंटरनेशनल शितोरु कराटे एकेडमी ऑफ इंडिया, जिसमें मेरे कोच हैं शियान वेद प्रकाश शर्मा जी और सेंसई अभिषेक शर्मा जी और सेंसई तुषार शर्मा। उनके अंडर ही रह के मैंने प्रैक्टिस करी है 12 साल, और अभी भी कर रहा हूँ। और बाकी एसडी कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ के जितना भी स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, सब बहुत हेल्प करते हैं मेरी और मुझे बढ़ावा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप परिश्रम करते हैं, लगातार परिश्रम करता रहे, क्या लक्ष्य है कि मुझे ये करना है भविष्य में? अ, देखिए, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, मेरा तो, उनका सबका सपना यही होता है कि वो देश के लिए एक बार मेडल लाए और गोल्ड मेडल लाए। तो मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ बचपन से, और मेरा भी सपना है कि मैं एक बार अपने देश के लिए मेडल लाऊं और देश का नाम रोशन करूं, और अपने कोच का और अपने जितने भी मेरे टीचर हैं, माता पिता हैं, सबका मैं नाम रोशन करूं। तो आप मुजफ्फरनगर एसडी कॉलेज ऑफ लॉ से गए मेरठ और वहां से आपने किया, तो कितने लोग होते हैं वहां पर एक इवेंट में? आपने काता में गोल्ड मेडल जीता, तो कितने लोग, कितने विद्यार्थी होते हैं उसमें, जिसके बाद आपको फाइनल में जाके आपने गोल्ड मेडल जीत लिया? लगभग 200 बच्चे थे। और मेरे इवेंट में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेरे इवेंट में पिछली बार 140 बच्चे थे। पर इंटर कॉलेजिएट में, क्योंकि इंटर कॉलेजिएट थोड़ा ऑल इंडिया से लेवल थोड़ा नीचे होता है, सिलेक्शन होता है, तो इसमें लगभग 10-20 बच्चे होते हैं। पर और इवेंट टोटल मिलाया जाए तो 200 बच्चे थे। तो उसमें से पर एक ही जना सेलेक्ट होता है काता इवेंट में। बाकी कुमिते अलग इवेंट होता है, फिर टीम काता अलग इवेंट होता है, टीम कुमिते अलग इवेंट होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो कैसा लगता है जब आप जीत कर आते हैं? गोल्ड मेडल आपको पहले भी मिल चुका है, अभी भी मिला है, तो क्या, कैसा महसूस करते हैं आप, क्या लगता है आपको? अ, खुशी है, और अच्छा लग रहा है कि अपने कॉलेज के लिए दोबारा से मेडल लाना, और वो भी गोल्ड मेडल। और नाम थोड़ा सा होता है अपने कॉलेज का, अपने शहर का, एकेडमी का, कोच का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सबका। तो एक अच्छी सी खुशी होती है। बस ये है कि मैं और न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो और अभी क्योंकि और मेहनत करनी है आने वाले समय के लिए, और भी ज़्यादा अभी ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करते जाना है, लेकिन इसका जो गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने, जो भी मेरी एसडी कॉलेज की जो स्टाफ की टीम है पूरी, और जो प्रिंसिपल मैम है, डायरेक्टर मैम है, मेरे जो कोच हैं एकेडमी के, जो मतलब सब मेरा बहुत साथ देते हैं, माता पिता, कोच, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, सब यही हैं, सब बड़े हैं, तो आदरणीय हैं, इनको मैं सारा श्रेय देना तो चाहूँगा। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है आज के युग में अपना थोड़ा पढ़ाई से हटके, ये नहीं कि पढ़ाई ही जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते रहें 24 घंटे में, कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी खेल हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, डांस हो, म्यूजिक हो, जिसमें हमें खुशी हो और उसमें हम अपना मन लगा के अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिससे हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट ना हो और हम अपना उसमें बेस्ट दें। और एचडी कॉलेज ऑफ लॉ का जो छात्र है, हमने बातचीत की है ध्रुव शर्मा जी से। इन्होंने बताया है कि इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है कराटे में। आइए जो एचडी कॉलेज ऑफ लॉ की प्राचार्य मैम है रेणु गर्ग मैम, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगी। जो इनके विद्यार्थी हैं ध्रुव शर्मा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कॉलेज का नाम रोशन किया है। आज कॉलेज में बहुत ही हर्ष का माहौल रहा है। हम इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट, लास्ट ईयर भी इसने गोल्ड लिया था इसमें, और इस साल भी गोल्ड ही जीता है, कहीं कम नहीं है ये हमारा स्टूडेंट। वैसे भी बहुत अच्छा है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। हम अपने कॉलेज में चाहते यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपना नाम रोशन करें। इस बच्चे को मैंने सुना है कि कॉलेज का ही नहीं, मुजफ्फरनगर का ही नहीं, ये देश के लिए मेडल लाने का विचार इसके अगर दिमाग में है तो ये बहुत बड़ी सोच है। और मैं ये कामना करती हूँ कि भगवान इसमें इसका साथ दे और ये भविष्य में कामयाब रहे। मैम कैसा लगता है जब बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जब वे गोल्ड मेडल लाते हैं या स्वर्ण तो रजत पदक लाते हैं या कांस्य पदक लाते हैं? इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि अगर मेरा कॉलेज का स्टूडेंट इतने बड़ी मुकाम पे पहुंचता है कि गोल्ड, गोल्ड तो मीन्स फर्स्ट। कितने ही स्टूडेंट वहाँ कॉम्पिटिटर आए होंगे बच्चे, जिसमें कि इसने गोल्ड हासिल किया। अभी 4-5 दिन पहले इसने कहा था कि मैम मेरे को कराटे कंपटीशन है, उसमें जाना है। मैंने कभी मना नहीं करती, मैं कभी भी नहीं करती किसी स्टूडेंट को अगर वो आगे बढ़ना चाहता है। मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा बेटा पूरा कोऑपरेशन मेरा आपके साथ है, जहाँ जाना है जैसे ही करना है मुझे बता दो आप, वो होगा। वहाँ इनके कोच से भी मैंने बात करी है और जो इनके कोऑर्डिनेटर थे उनसे भी बात करी थी, बल्कि ये अकेला ही गया वहाँ पर, कॉलेज से कोई जा नहीं पाया, मैं अकेला बहुत हूँ। और इसने वहाँ वो करके दिखाया, कोई एसडी कॉलेज का नाम इसने वहाँ हमारा रोशन किया। इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। पूरे कॉलेज में आज इतना हर्ष का माहौल था, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठा होके मैंने यहीं सबके सामने हमने भी इसको मेडल दिया है, गोल्ड ही मेडल दिया है कॉलेज की तरफ से भी, और एक राशि एज ए सम्मान के लिए दी है इसको। तो शायद इसको भी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश है ये आज, और इसके साथ साथ हम भी बहुत खुश हैं। बच्चों को लगातार जो खेल के फील्ड में बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ाया जाता है लगातार कॉलेज की तरफ से भी उसको बिल्कुल। 1 साल छोड़कर कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट कराई जाती है, जिसमें कई तरह के गेम्स होते हैं। आपका टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन, तंबू ये करते हैं हम, चेस और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके साथ साथ क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 1 साल छोड़ के हम करते हैं, एक बार हम कल्चरल एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन बच्चों की तरफ से रहता है और 1 साल स्पोर्ट्स मीट कराते हैं, बड़े स्केल पे कराते हैं, उसी में से ये बच्चे निकल के आते हैं। मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे और विद्यार्थियों के लिए? एक विद्यार्थी गोल्ड लाता है और उसको स्कूल की तरफ से भी गोल्ड दिया जाता है और धनराशि भी दी जाती है। सभी बच्चों के लिए मेरा तो यही सजेशन और यही कहना रहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो सबसे पहले है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो हम यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को देते हैं उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। यही समय होता है जो अपना टैलेंट आप निखारते हैं, और बच्चे जब कुछ करके दिखाते हैं तो हम उन्हें और आगे प्रोत्साहित करते हैं और करते रहेंगे। ये थी हमारे साथ एचडी कॉलेज ऑफ लॉ की प्राचार्य मैम। हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने हमें जानकारी दी। देखते रहिए खोजी न्यूज, मैं आपके साथ हूँ फिरोज।